हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पर 6 नंबर है। ठीक है, सैकड़ों का घर फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड है आपका इस वीडियो में। तो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ तक 71 पेज नंबर पर आपने पढ़ लिया था। आगे पढ़ने वाले हैं अपन 71 के बाद, या आपने 72 वाला भी यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। फर्स्ट वीडियो के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपका 6 चैप्टर का, उसके अंदर आपने यहाँ पर 72 पेज नंबर तक पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पर अपन को पढ़ना है। तो अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि रोज़ कम से कम 10 से 15 बच्चे मेरे चैनल को रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने नॉलेज में प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। तो आप भी कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए करते हैं वाले में पहुंचते हैं। क्वेश्चन 1 है कि तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं। क्या है? बहुत सारे घर हैं अपार्टमेंट में। ठीक है, जो आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है मुंबई दिल्ली के अंदर, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, जैसे आप इंदौर से भी देख रहे हैं, जयपुर से बहुत सारे। मैंने ये देखा है मेरे चैनल पर सभी जगह के लोग देख रहे हैं। इंडिया से ज़्यादातर बड़ी बड़ी सिटी से, पटना है, बिहार है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, यूपी है, दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और यहाँ से एमपी में से भी बहुत सारी जगहों से, कोटा से भी देख रहे हैं, सारी जगह से भी देख रहे हैं बच्चे। ठीक, तो यहाँ पर आता है खुशियों का आशियाना। खुशियों का आशियाना मतलब कि यहाँ पर स्तंभ दी है और ये मंजिलें दी हुई हैं। ठीक है, स्तंभ आपको क्या पता है, ये लाइन से जो होते हैं वो सब स्तंभ होते हैं। छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए, अपने तरीकों को साझा कीजिए। आप बिना गिनती के कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, घरों की, बिल्डिंगों को आपको उसका पता करना है। 105 से एक मंजिल ऊपर 115 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है इसमें कि 186 हो गया। ठीक है, 186 हो गया, तो ये कितने हो सकते हैं, यहाँ से 1 से चालू हुआ, तो यहाँ पर ये अनुमान के तौर पर 115 पर पहुँच गया। कहाँ से? 105 से पहुँच गया। फिर 13 से 10 मंजिल ऊपर 113 है। 13 से 10 मंजिल ऊपर कितने हैं? 113 है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये आपकी जो है वो कितनी मंजिलें हो जाएंगी? 200 के अनकरीब मंजिलें होने वाली हैं। ठीक है, ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गई, सारी की सारी पंक्तियाँ। ठीक है, तो इनको अपन को भरना है। तो अपन इनको कैसे भर सकते हैं? आप काउंटिंग आपने जो की थी उसके अकॉर्डिंग भी आप भर सकते हैं। जैसे 100 कितना हो गया जी? 186 है, तो 186 के बाद से ये कितनी हो जाएंगी? ये शायद टोटल मेरे हिसाब से 200 के लगभग होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से अपन इसको फिल कर देते हैं। कहाँ भरना है अपन को? जो छायांकित हैं सिर्फ उनको भरना है, जो काले काले दिख रहे हैं। तो अपन यहाँ से इसको कहाँ से भरने वाले हैं? 186 हो गया, इस साइड चल रहा है अपन, है ना, इस साइड के एरिया में जा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ से भरते हैं 1 के बाद से। तो 1 के बाद से तो यहाँ पर कोई है ही नहीं है भरने के लिए। ठीक है, कहाँ से भरने के लिए? आपका यहाँ से है ये, कहाँ से पहुँच गया ये? 17-18 के बाद यहाँ पर लिखा है छायांकित बॉक्स को घर का सही क्रमांक भरिए। तो यहाँ पर ही भरना है अपन को, ये कह रहा है। तो इसका मतलब येलो वाले में भरना है, ऊपर ब्लैक वाले में भरना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया? ये 13 हो गया। फिर ये किधर जा रहा है आपको पता चला? ये 1 से चालू हुआ, से इस टाइप से जा रहा है, मतलब यहाँ पर 20 हो गया। अब 21 यहाँ पे, 22 यहाँ। अपन को कौन सा भरना है? जो छायांकित हैं, जो येलो कलर के। तो यहाँ पर हो जाएगा 23, यहाँ पर 24, 24, यहाँ पर 25, यहाँ पर 26, यहाँ पर 27। ठीक है, फिर यहाँ पर 28, 29, 30, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, और यहाँ पर हो जाएगा 37। 37 के बाद 38, 39, 40, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 41, और यहाँ पर 42 और 43। फिर ऐसे आप इनको गिनते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये यहाँ पर हो जाएगा 56, 57 और 58 और 59 और 60, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 63, 64, यहाँ पर 66 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फिर 72, 72 के बाद यहाँ हो जाएगा 73, और ये 74, 74 के बाद 77 और 78। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? ये 78 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 82, 82 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 89, 89, और यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा 97। आप गिन लेना है ना। यहाँ पर 98 हो जाएगा, और यहाँ पर 99 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं ब्लैक। यहाँ पर अब किस टाइप के, जो भूरे कलर के हैं उस टाइप के अपन पे भरेंगे कलर। ठीक है, तो 113 के बाद ये इस टाइप से जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये 113 के बाद 114, 115,
115, 116, 117, 118, 119 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 124, 124 के बाद ऊपर हो जाएगा 135, 135 के बाद 144 और 146 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 153 और यहाँ पर हो जाएगा 156। फिर इधर जब ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 162 और 167, 167, 68, 69, 70, 71, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 172 और 173, यहाँ पर हो जाएगा 178 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और बचे थे अभी, ये और बचा तो 188 हो जाएगा। 188 के बाद आपको पता है इधर ही जा रहा है जी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 188, 190, फिर यहाँ से 191, 192, फिर इस वाले में 193, 194, 195, 196, 197, 98, 99 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे। इस टाइप से ये पूरा फिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका कि अरविंद दादा को फारूक चाचा, अरविंद चाचा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाइयाँ पहुँचानी हैं। जिन घरों में उन्होंने मिठाई पहुँचानी है उनमें रंग भरिए। ठीक है, तो घरों के क्रमांक ये रहे 209, 228, 242, 258, 267, 276, 290, 315, 346, 367, 389 और 395। गोकुल अपार्टमेंट है, स्तंभ और यहाँ पर कॉलम आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से अपन को करेंगे। यहाँ पर तो 212 है, तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले किस में पहुँचाना था 209 में, तो इस पर कलर कर देना आप, ऐसा कलर करना स्पेरेंट है जिसमें दिखना चाहिए। ठीक है, इसे में कर दो कलर। एक जब आप कहाँ पर जाओगे इस वाली बिल्डिंग में है ना, तो 228 में इसमें कर देना, ये 228 वाली बिल्डिंग हो जाएगी। मैं सिर्फ नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 228 वाली पे कर देना बिल्डिंग पे। फिर आप जब जाओगे 1 और 2, 1 और 2, तो यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर ये कलर हो जाएगा इससे कितना ऊपर 1 2, यहाँ पर ये 100 लिखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा कलर 242 पे हो जाएगा। फिर आप जब ऊपर जाओगे तो 256 पर, जिस टाइप से अपन ने वो काउंट किए थे ना उसी टाइप से आप पहले इस पर नंबरिंग लिख लें। और नंबरिंग लिखने के बाद फिर जो आपको यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं इस टाइप के, ये सारे नंबरों को आप फिर सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दें उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका 1 2 3 4 और यहाँ 5 पे 395 आएगा, सबसे जो लास्ट रहेगा। ठीक है, 395 रहेगा आपका। यहाँ पर आप भरेंगे तो आपको जल्दी से इसको आराम से भरिए आप, और अगर आप भरते हैं इसको तो आपको बहुत ही नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे करते हैं कंटिन्यू। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। मंजिल या फिर पंक्ति भी कहते हैं मंजिल को। ओके, तो यहाँ पर लिखा है घर का क्रमांक 13, एक मंजिल है और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, फिर ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं अपन, जो अभी अपन ने बिल्डिंग देखी थी। अब यहाँ पर लिखना है 67, तो 67 में 5th मंजिल है। ये 67 में कितनी मंजिल है 5th मंजिल है और 7th इसमें स्तंभ है। फिर 106 कितनी है आपकी 10 5th है ना, 10th है और 6 इसके अंदर है। फिर इसके बाद यहाँ पर है 159 15वीं है और 9 इसके अंदर स्तंभ है। फिर यहाँ पर 19 है ये और 19 में 2 हैं। फिर यहाँ पर है आपका 23 पर है ये और ये 1 पर है। फिर ये 24 पर है और ये 5 पर है। और ये कितने पर है 32 पर है, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। ये 37 है, 37 ये 10th बिल्डिंग पे है, 10 नंबर पर है। और ये 39 हो गया 39वां, तो ये 90 नंबर पर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपकी बिल्डिंगें हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का। क्या आता है कि इमारत में निम्नलिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या देखा, चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे बाएं से दाएं जाने पर घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। ठीक है, घरों के क्रमांक आपके कैसे बदल जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पर देखते हैं।
कि कैसे बदलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है क्या, 12 लिखा है, यहाँ पर 144 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा है, 144। तो ये 12 के नीचे कौन आ जाएगा, 11। 144 के बाद 145 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नंबर नहीं पता अपन को, तो अपन 5-5 की वाली सीरीज चल रहा है। यहाँ 145 है, 10 बार आए तो यहाँ पर हो गया 155। 155 तो यहाँ कितना आ जाएगा, 156। इसके नीचे 154 और यहाँ पर 153। इधर आएंगे तो देखो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर 238 है, तो 238 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 328 हो जाएगा। ये आपका 319 है, ये इसमें 10 कम कर दो, 309 हो गया। फिर इसमें यहाँ पर आगे जब आएगा तो इसमें कितने कम कर दो, इसमें आपके एक तो मतलब 200 ये कम कर दो और 28 में से 8 ये कम कर दो, तो 120 बचा। यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे पास 9, 1 और 5 अंक है। मैं 200 से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक है, मेरा इकाई का अंक कितना है, 9 है, तो मैं कौन सी संख्या हूँ, तो आप हैं 159 वाली संख्या। क्वेश्चन है कि मैं 3 अंकों की संख्या हूँ। मेरे पास केवल 4 और 0 अंक है। मैं कौन सी संख्या हूँ, तो मेरे पास क्या है, 4 और 0 है, तो मैं कितना हो गया, 400 हो गया। फिर यहाँ लिखा है कि मैं 300 से अधिक हूँ लेकिन 400 से कम हूँ। मेरे पास कोई दहाई नहीं है, दहाई नहीं है। ठीक है, इकाई दहाई मतलब दहाई क्या होगा, 0। मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान हैं। ठीक है, मैं कौन सी संख्या हूं, तो 303 संख्या है आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरविंद दादा मिठाई को 100 H और 10 T के डिब्बे और खुली मतलब 100,000 वाला हो गया और 10 10 वाला हो गया डिब्बों और खुली मिठाइयों 0 के पैकेटों के रूप में पैक करते हैं। प्रत्येक घर के मिठाइयों की संख्या घर के क्रमांक के समान है। नीचे दिए गए घरों के क्रमांक के अनुसार प्रत्येक मिठाई नीचे दिए गए घर क्रमांकों के अनुसार प्रत्येक के लिए मिठाई बनाइए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, घर का क्रमांक दिया हुआ है, मिठाई के डिब्बे दिए हुए हैं आपके, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, बॉक्सों एवं पैकेटों के प्रकार और संख्या, वाक्य संख्या भी दी हुई है आपको वाक्य के अंदर। ठीक है, इनको आपको करना है। जैसे पहला दिया है आपका क्या, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो गया आपका 100। ठीक, तो ये कैसा लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको देखो ये लिखा हुआ है कि 200 हो गया, 1T हो गया और दूसरा क्या हो गया, 0। ये काउंटिंग नहीं सीखी आपने, इंडियन नेशनल आपने जो मेथड सीखा होगा उसके अंदर ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे टाइप से इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है 309 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, एच तो बनेगा। कितने डब्बे बन जाएंगे, 2 हैं ये, तो यहाँ पर 2 थे तो आपके 200 हो गए थे। यहाँ पर 3 डिब्बे बनेंगे, एक डिब्बा ऐसा बन जाएगा, फिर एक डिब्बा और बनाएंगे आप, फिर एक डिब्बा और बनेगा, 3 डिब्बे हो गए। फिर टी 0 है तो कुछ नहीं बनेगा, और यहाँ पर जो 0 है वो कितने हैं आपके, इकाई 9 है, तो यहाँ पर छोटे छोटे 9 डिब्बे बना देना आप। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर 3H हो जाएगा प्लस यहाँ पर 0T हो जाएगा, और 0T के बाद 9 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 300 प्लस 0 प्लस के 9 लिख दोगे। ठीक है, मेरे पास ये क्या भरने के लिए नहीं है, आप आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला दिखा दूँ, 365 वाला है। 365 में कितने H कितने हैं, 300 है ना, तो एक H बना के 3 डिब्बे बनेंगे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बे और 3 डिब्बे। फिर कितने हैं, 6, तो टी कितने हैं, 6, तो टी के आपको 6 डिब्बे बनाना, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 5 कितने हैं, तो 0 कितने हैं, तो 0 के 5 डिब्बे, 1 2 3। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3H मतलब कितने होगा, 365 में क्या लिख दोगे, 6T और प्लस लगा के, और क्या 6T के बाद आपके 5 कितने हैं, तो 5 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 प्लस 6 प्लस के 5, ये कितने हो गए आपके, 365 होगा। इसी प्रकार से आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या आना है, नेक्स्ट वाले पे आना है। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है आपको कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है आकाश गंगा अपार्टमेंट, यहाँ पर आकाश गंगा अपार्टमेंट है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए उनको लिखना है कि पीले और गुलाबी घरों के क्रमांक लिखिए।
पीले और गुलाबी घरों के क्रमांक को लिखना है। तो पीले और गुलाबी जो घर के क्रमांक हैं, किसके, पीले और गुलाबी, जितने सारे यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं सबके क्रमांक को आपको लिखना है। पहले मैं इसको समझा दूं, भर दूं, फिर आपको यहाँ पर बताते हैं। तो ये कैसी चल रही है गाड़ी, इस टाइप से चल रही है। तो जहाँ पर 1 था तो यहाँ पर कितना के बाद ये 410, तो ये 11, तो ये कितने हो जाएंगे, 412 हो जाएंगे। फिर ये 423 हो जाएंगे, 423, 400 ये 34 हो जाएंगे, 445 हो जाएंगे। फिर ये कितने हो गए आपके, 556 हो जाएंगे। फिर 556 के बाद 567, फिर 578 और 589 और 600 हो जाएंगे। इस टाइप से चल रहा है। 400 से ये 419 हुए, फिर 428 हो जाएंगे, 400 के बाद 437 हो जाएंगे, 446 है, 45 हो ही गए। फिर ये हो जाएंगे 564 और 573 हो गए। फिर ये आपके 500 कर लेना आप, तो 582 करेंगे आप, और इसको भी 591 कर लेंगे आप, तो यहाँ पर ये 600 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से आप इसको कर लेना। तो यहाँ पर पीले और गुलाबी क्रमांक लिखना है, तो पीले और गुलाबी के क्रमांक आप यहाँ पर लिख देंगे। तो किस प्रकार हो जाएगा ये आपका, पीले और गुलाबी के क्रमांक आप इसमें लिख दें, पीले और गुलाबी के क्रमांक, जिसमें भर दिए अपन ने। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि इन संख्याओं में जो पैटर्न आप देखते हैं उसे लिखिए। पैटर्न क्या बन रहा है, तो पैटर्न ये बन रहा है 401, 412, फिर 423, 434, 445, 556, 567, 578, 589 और 600, इस टाइप का ये बन रहा है। दूसरा भी क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है आपका क्या, दूसरा वाला लिख लो 410, 419, 437, 446, 555, और 564, 573, 582, और 591, इस टाइप की ये पैटर्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरविंद दादा 10 घंटे के डिब्बों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्या, कि अरविंद दादा 10 के छोटे डिब्बों को 100 के बड़े डिब्बों में पैक करना चाहते हैं, बताइए अब। ठीक है, कितने में पैक करना चाहते हैं, बड़ों में। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि वह 100 के डिब्बे में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं, मतलब 100 के एक डिब्बे में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे, एक में तो ये 10 हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर आता है कि 100 के 2 डिब्बे, 100 के अब कितने डिब्बे हो गए, 2, 10 के कितने डिब्बे, तो भैया जब एक 100 के में डिब्बे में 10 हो रहे थे तो इसमें 20 हो जाएंगे, क्योंकि 2 डिब्बे हो गए। फिर 100 के 4 डिब्बों में, 4 में कितने हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यदि 100 का एक डिब्बा खोलते हैं तो उन्हें 10 के कितने डिब्बे मिलेंगे, तो जब 100 का एक खोलेंगे तो 10 पैक किए थे तो कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, संख्या की तलाश में क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर है 9 कि 100 और 300 के बीच की वे संख्याएं लिखिए जिनमें एक अंक 5 है। क्या 245 की एक ऐसी संख्या है जो अन्य संख्याएं हैं, लिखिए। अन्य संख्याएं लिखना है, कैसी, लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 205, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने 215, फिर लिख दिया मैंने 225, फिर लिख दिया मैंने 245। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया 250। बहुत संख्याएं हैं, जैसे मैंने लिख दिया 200, यहाँ पर कितना 55 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर अपन लिख देते हैं कितना, 255 की जगह फिर 251 लिख दो, फिर 252 लिख दो, 253 लिख दो। ठीक है, 254 लिख दो, 255, बहुत सारे नंबर हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, आइए खेलते हैं। क्या आपको यह खेल याद है, हाँ, ताली, चुटकी और थपकी। मैं अपने पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको ताली और थपकी वाला वीडियो। क्या खेल खेलिए, चलिए इसे फिर से खेलते हैं। हम नीचे दी गई तालिका में इसको रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए एक करके दिखाया गया है। जैसे एक करके दिखाया गया आपको क्या, कि सैकड़ा मतलब कि 2 बार ताली, और दहाई मतलब 1 चुटकी, और इकाई मतलब 1 थपकी, और संख्या कितनी हो गई आपकी, तो सैकड़ा मतलब कि 2 हो गए, 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा, फिर 1 चुटकी मतलब कि 1, और 1 थपकी मतलब 1, तो 1 थपकी का 1 और 1 चुटकी का भी 1, और 2 सैकड़े के 2 मिलना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है, इसको आपको करना है।
इसको आपको क्या है, भर के रखना है इसको आपको, ठीक है। क्या कर देना, भर के आप इसको रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो कितना 211 है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि दिखाओ और बताओ, यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर करके देखते हैं अपन। अब जैसे अपने मन से है, ये आपके लिए है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया 121। इसका मतलब क्या हो गया कि ताली कितनी होगी, एक बार ताली बजेगी। कितनी बार ताली बजेगी, एक बार। दो क्या है, तो चुटकी कितनी हो जाएंगी, चुटकी आपकी 2 बार लिख दोगे, चुटकी, फिर एक बार और चुटकी। अब एक लिखा है, इसका मतलब थपकी कितने बार है, एक बार है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक 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 लिख दिया, इसका मतलब ताली भी कितनी है, एक, चुटकी भी कितनी है, एक, और थपकी भी कितनी है, एक। इस टाइप से आप इसको और भर लेना अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि दिखाओ और, यहाँ पर क्या लिखा है, दिखाओ और बताओ। तो कार्डों की एक श्रृंखला बनाइए ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्नों का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटिए। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब तक समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, एक आपको उदाहरण दिया गया है, मतलब 16 हैं, इससे 10 अधिक किसके पास हैं। 10 अधिक मतलब कि वो दूसरा कार्ड वाला क्या बताएगा, तो उसके पास, जैसे इसके पास 216 हैं, 10 अधिक हैं, तो कितने होगा ये आपके 6 और 2 और 2, तो 226 किसके पास है। जैसे कि मेरे पास ये इतने सारे अंक हैं, 308 किसके पास है, मेरे पास 308 हैं, किसके पास इतने हैं। तो ये ऐसा ऐसा ये चलता चला जाएगा। यहाँ पर भी है कि आइए तुलना करें कि किसके पास अधिक लड्डू हैं और उसे उचित रूप से अधिक, या फिर अधिक के लिए क्या लगाते हैं आपको पता है, ये वाला चिन्ह, और कम के लिए ये चिन्ह का उपयोग करें। जैसे 487 लड्डू 443 लड्डुओं से अधिक हैं, तो हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया। 443 बड़ा है 487 से, ठीक है। तो चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है। क्या होता है, बड़ी संख्या की ओर होता है। वैसे ये क्या हो गया, अब देखो लिखा है कि चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, बड़ी संख्या 423 है या फिर 487 है। तो 487 है, तो इसमें गलत लगा है, तो आपको ये समझना है कि ये 487 इधर लिखा जाएगा, 487 बड़ा है कितना, 423 है, ठीक। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है कि 423 और 487, देखो इसको क्या हो गया, इस टाइप से लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये राइट हो गया आपका, ठीक है। फिर आता है आपका कि अब 321 और 223 की तुलना कीजिए। 3 सैकड़ा 2 सैकड़े से अधिक है। यहाँ पर क्या है, सैकड़े में कौन है, यहाँ पर इस वाले में 3 है सैकड़े में, और यहाँ पर क्या है 2, तो ये अधिक है। क्या संख्याओं के अन्य अंक यह मायने रखते हैं कि रखते हैं, नहीं, इसलिए कि ये बड़ा है से अधिक है, इस वजह से। तो ये क्या, इस टाइप से ये बड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिए हैं, आपको करने के लिए कहाँ यहाँ पर कहा है, आइए करते हैं, लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए, उचित रूप से बड़ा और छोटा चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया 199, ये सारे कितने 199, ये कितने 201, ये कौन बड़ा है इसमें से, उसको आप निशान लगा देंगे। तो ये बड़ा है तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो 199 201 से, 199 201 से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कम है कि ज़्यादा है, तो 199 201 से कम है, कितना लिख देंगे हम, कम है। यहाँ पर देखो 285 है 275, तो ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अधिक है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं लेस और इसको कहते हैं ग्रेटर, ठीक है। इंग्लिश भी आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अब कि सोचिए और मिलान कीजिए। इनकी मिलान करना है अपन को, थोड़ा सा करेंगे अपन छोटा, जिसमें आपको सारी एक बार में वीडियो में एक बार में मैचिंग मिल जाए। पहली मैचिंग आपको दी हुई है कि 300, सोचिए और मिलान कीजिए। 325 अधिक है 235 से, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है सैकड़े और यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा। फिर है खा नंबर का कि 235 कम है और 523 से, क्या है 235 कम है और 523 से, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 235 के पास, कितना कहाँ जाएगा, 235 के पास आ जाएगा। 235 क्या है, यहाँ पर 2 सैकड़ा है और 523 में 3 5 क्या है, यहाँ पर सैकड़ा है। फिर आता है आपका कौन सा, 157 से 153, यहाँ पर क्या है
से कम है कि ज़्यादा है, तो वो 157 वाला 157 पे बताएगा। उसके बाद आता है आपका कौन सा, यहाँ पर आता है आपका क्या, डी 432 अधिक है और 423 से, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला। फिर आएगा आपका 329 कम है 392 से, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है 339 के बाद, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा वाला, सबसे पहला। फिर बचा कौन सा, ये जो बचा है वो इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन के प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर 374, फिर यहाँ पर आपका कितना है 473, यहाँ पर है 47 और यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे 3 है, फिर 47 हो गया, तो इकाई का अंक, सबसे इकाई का अंक तो यहाँ पर छोटा है पर दहाई का अंक यहाँ पर, तो ये गोला लग जाएगा। 347 क्या है, सबसे छोटा। इसमें कितना है सब 123, सिंबल दिख ही रहा है। प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी पर, सबसे बड़ी यहाँ पर कौन है, 66, 37, 39, 47, तो 83 बड़ी है। फिर यहाँ पर आपका इसमें बड़ी कौन है, 64, 83 और 103, 56, 48, तो 464 यहाँ पर ये बड़ी हो गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा है कि किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए और सबसे बड़ी संख्या का लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से भरिए। क्या बनाना है आपको यहाँ पर, 3 और 2 और 4 का उपयोग किए बिना, मतलब कि 2 और 3 और 4, फिर यहाँ पर इसको पीले कलर से भर देना। फिर 2, 4, 3 और 3, 2, 4, 3, 4, 2 और 4, 2, 3 और 4, 3, 2, इसको लाल कलर से भरना रेड, और इसको पीले कलर से वाई से भर देना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अब 3, 2 और 4 का उपयोग करके 3 अंकों की और संख्या बनाइए जहां आप अंकों को दोहरा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से भरिए। ठीक है, सबसे को पीले रंग से और लाल रंग से, तो आपको बताना है अब इसमें पीला रंग कौन सा भरा जाएगा। सबसे पहले 222, फिर यहाँ पर 223, ठीक है, फिर 244, फिर ना 322, फिर आएगा 232, फिर 233, फिर 242, 323, फिर आएगा 332, फिर 333, फिर आएगा 334, 343, फिर आएगा आपका 344, फिर आपका कितना 422, 424, 433, 434, फिर है इसके बाद 442 और 443 और 444। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं हैं। फिर आता है 7 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर सबसे बड़ा लिखना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो सबसे पहले 99, फिर 99 के बाद लिखेंगे 110, फिर उसके बाद अपन लिखेंगे 207, फिर लिखेंगे अपन कितना 389, फिर लिखेंगे अपन कितना 456। यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्या को सबसे बड़ी में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी से छोटी क्रम में जमाना है। तो सबसे बड़ा कौन है 494, फिर है आपका 376, फिर कॉमा उसके बाद 294 और 249 और 67, ये आपका है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला जो आपका 6 नंबर का चैप्टर था वो यहाँ पर एंड हो गया है। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो भी आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप एजुकेशन की वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और एजुकेशन की जो वीडियो है आप उनको पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन पर जब ध्यान देंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी ध्यान देगी। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को, रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल देखने को मिला। आपने यहाँ पर पार्ट 1 देखा, पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, पार्ट 2 में आपको मैंने फुल वर्कशीट और वर्कबुक का जितना भी मटेरियल है मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। तो अगर आपने अभी तक मेरी कक्षा 3 की जो हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, और अगर मैथ की भी कक्षा 3 की प्लेलिस्ट नहीं देखी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट करवाया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं अगला चैप्टर जो 7 नंबर का होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।